नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड यू आर वाचिंग अननोन पेट्रियट्स। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगस्त का महीना बीत गया है और ये अगस्त का महीना बहुत एक्शन पैक्ड रहा। हमारे अननोन गनमैन फिर से बहुत एक्टिव हो गए हैं और ये जो काम किया है उन्होंने पिछले महीने, वो सुन के आप गदगद हो जाएंगे। पहलगांव हमले में जो तीनों आतंकी थे वो ऑपरेशन महादेव में मारे गए, लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स थे उनमें से 3 मास्टरमाइंड्स अगस्त के महीने में एलिमिनेटेड हुए पाकिस्तान में, एक लाहौर में, 2 पेशावर में। ये कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई, और बहुत इंटरेस्टिंग सी घटना घटी है इसी अगस्त में। 2 अमेरिकन एजेंट्स ढाका में मारे गए हैं। एक तो 31 तारीख को ही हुआ जो चर्चा में आई हैं, ही वॉज अ स्पेशल फोर्सेस कमांडर, हिज नेम वॉज टेरेंस जैक्सन, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक एजेंट अमेरिकन, वो भी ढाका में मारे गए मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। वो चिन कुकी रेबल्स वो सब को लेके मणिपुर में कुछ उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तो वो भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मारे गए। तो क्या हुआ इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि डीप स्टेट और सीआईए का एक 6 सूत्रीय प्रोग्राम बना हुआ है, टेम्पलेट, हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए और रेजिम को चेंज करने के लिए। उसमें से एक टेम्पलेट का एक पार्ट था कि हिंदुओं पे हमला हो, जो कि पहलगाम में हुआ। और उसमें पहलगाम में अटैक पे, जो हिंदुओं पे अटैक हुआ, तो ये उनकी कैलकुलेशन थी कि इंडिया अटैक करेगा, जो कि इंडिया ने किया। और इंडिया को पाकिस्तान के साथ वॉर में रूस और यूक्रेन की तरह साल दर साल उलझा के रख दो, पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट करो, इंडिया का इकोनॉमी जो है वो टूट जाए, और टूटने के बाद आप ये प्रोजेक्ट करो कि मोदी नाकारा है, उसके बाद सरकार को गिराने की कोशिश करो। तो ये उनका टेम्पलेट है, बट वो फेल हो गया। भारत ने 72 घंटे के अंदर वॉर को एंड कर दिया, ये चीज़ उनकी ख़त्म हो गई। अब हम इस बात पे ज़रा चर्चा करते हैं कि ये जो 3 पहलगांव के मास्टरमाइंड्स मारे गए, इसके पीछे हमारी एजेंसीज़ ने कैसे काम की। ऑफ कोर्स सारी बातें तो बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन कैसे कैसे कड़ियाँ जुड़ी, इसमें कौन कौन सी एजेंसीज़ इन्वॉल्व थी, क्या क्या रोल इन्होंने प्ले किया, इस पे ज़रा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जुलाई के लास्ट वीक में एक खबर आई कि रॉ के ऑफिस में एक अत्यंत सीनियर अधिकारी को लाहौर के अनारकली मार्केट से एक फ़ोन आता है, और फ़ोन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। और ये फ़ोन आता है अनारकली मार्केट से, एक लेडी फ़ोन करती हैं जिसका नाम था उज़्मा बलोच। उज़्मा बलोच एक बलोच लेडी है जो नाम चेंज करके लाहौर में अपना एक बुटीक चलाती हैं, पर उसे ट्रेन किया है हमारे एजेंट्स ने, और उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट टास्क दिया गया था और उसमें वो सफल रहीं। और उनका एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल पहुंचता है रॉ के हेडक्वार्टर में। एक्चुअली उज़्मा को ट्रेन किया गया था एज ए फील्ड एजेंट, एस्पायोनेज, और वो स्पेशलाइज करती थी हनी ट्रैपिंग में। जी हाँ, उन्होंने हनी ट्रैप किया था ब्रिगेडियर गफूर पाशा को। गफूर पाशा को वो एक सूफ़ी कॉन्सर्ट में मिलती हैं, धीरे धीरे उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाती हैं और उन्हें अपने शीशे में उतारती हैं। उन्हें टास्क दिया गया कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कौन था, ये वो निकालती हैं कफूर पासा से, लेफ्टिनेंट जनरल कफूर पासा से उज़्मा निकालती हैं अपनी नज़दीकियों का फ़ायदा उठाते हुए अपने क्राफ्ट से।
तो नाम निकल के आता है जो एक्चुअली इन्वॉल्व था, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिकार सुलेमानी। ये जैसे ही पुख्ता खबर आती है, रॉ को जीएचक्यू रावलपिंडी में, वहाँ जो हमारे एसेट्स हैं उनको एक्टिव कर दिया जाता है, वहाँ बग्स लगाए जाते हैं, वहाँ स्नूपिंग होती है, और ये पता किया जाता है कि और कौन कौन उसके साथ था, और फील्ड पे, ग्राउंड पे किन लोगों ने प्लानिंग की थी, और सक्सेसफुली यहाँ से भी खबर निकाला जाता है। अच्छा, इसके अलावा जुलाई के लास्ट वीक में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग हुई थी दुबई में। दुबई में स्कॉट नाम का व्यक्ति एक 5 सितारे होटल में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, और वो किसी का वेट कर रहे थे, और अचानक पीछे से कोई आके उनके कंधे पे हाथ रखता है, और उससे हाथ मिलाने के बाद वो दोनों बैठते हैं, और उसी समय स्कॉट, जो कि बेसिकली एक सीआईए एजेंट है, वो एक लिफाफा हमारे एजेंट को हैंड ओवर करता है। बेसिकली दोस्तों हुआ यूं कि ये एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था हमारे रॉ और मोसाद दोनों के द्वारा, कि हमारे कुछ एसेट्स हमने डेवलप किए थे, ताकि सीआईए में भी हमारे विरुद्ध क्या क्या चीज़ हो रहा है, इसमें मोसाद ने हमें हेल्प की थी कि सीआईए में कुछ हमारे एसेट्स हों, ताकि सीआईए क्या क्या कॉन्स्पिरेसी कर रही है इसकी जानकारी मिले। तो स्कॉट के थ्रू हमें ये जानकारी मिलती है कि सीआईए का कौन कौन ऑपरेटिव इस पहलगांव हमले में मदद की थी, प्लानिंग में हिस्सा लिया था। वहाँ 3 अमेरिकन्स के नाम निकल के आए थे। अब चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। नाम जो निकल के आई थी, और आगे जो घटना ढाका में घटती है, इनमें कनेक्शन है। इसके पहले मैं आता हूँ कि एनआईए जो फिनेंशियल रूट है इन आतंकियों का, फिनेंशियल रूट में हवाला ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, किनको इन्होंने हेल्प किया, और कहाँ कहाँ से इनका कोऑर्डिनेशन हुआ, ये एनआईए ने क्रैक कैसे किया। तो एनआईए दोस्तों हमारा जो सिग्नल कॉर्प्स है, एनटीआरओ है, नेटग्रिड है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस है, वहाँ से लगभग 300 के करीब फ़ोन कॉल्स को उन लोगों ने ट्रैक किया, ईमेल्स को ट्रैक किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को डिसिफर किया। उससे एक मलेशियन बिजनेसमैन जिनका नाम है यासिर हयात, इनका एक रोल आता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी नेटवर्क है जहाँ पे हमारे एजेंट्स का पेनिट्रेशन है, वो है साजिद मीर का हवाला नेटवर्क। वहाँ पे भी हमारे लोग हैं, तो उस नेटवर्क का भी हमें ट्रेस मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते होंगे जो ऑपरेशन महादेव हुआ, 3 आतंकियों को निपटाया गया था, तो उनको एलिमिनेट करने के बाद उनका सैटेलाइट फ़ोन जब जब्त किया जाता है, ये तो वो लोग जब सैटेलाइट फ़ोन को ऑन किया था, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वो लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, उसे जब उस कम्युनिकेशन को हमने ट्रैक किया, तब हम उस जंगल में महादेव पर्वत के नज़दीक जो जंगल है, वहाँ उनको हमने उस सैटेलाइट फ़ोन को जब उन लोगों ने ऑन किया था, तब हमने उनको पकड़ा। तो उनकी वो सैटेलाइट फ़ोन जब जब्त हुई और बहुत सारे जब डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए, तो इनको जब हमारी एजेंसीज़ जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उनमें से भी बहुत सारी तथ्य निकल के आती हैं, और सैटेलाइट फ़ोन को हमारी एजेंसीज़ विद द हेल्प ऑफ मोसाद हम लोग बैक ट्रैक करते हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी रेजिलियंस प्रूफ, जीके प्रूफ टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ करते हुए हम चाइनीज़ सैटेलाइट का जो क्लाउड कंप्यूट मोड है, वहाँ पे जाके कहाँ कहाँ बात हुई, क्या क्या बात हुई, इसको हमने रिट्रीव किया। ये एक बहुत ही अत्यंत उन्नत टेक्नोलॉजी है। इसका यूज़ करते हुए हम लोग बहुत सारे उस सैटेलाइट फ़ोन से जो कम्युनिकेशन हुई, उसको भी हमने डिसिफर किया, उसको क्रैक किया गया। वहाँ से कुछ नाम निकल के आई, कुछ कम्युनिकेशंस, कुछ लिंक्स निकल के आती है कि कौन कौन वहाँ मददगार है। इस इनके डॉक्यूमेंट सैटेलाइट फ़ोन से ये भी निकल के आता है कि हमारे यहाँ पे
इंडिया में कश्मीर में उन आतंकियों को पनाह देने वाले और पहलगाम हमले में पूरी जो मददगार थे, वहाँ दो लोगों का नाम आता है। एक वहाँ का कश्मीर का अखनूर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल डॉक्टर और एक अखरोट का कारोबारी। इन लोगों को भी एनआईए डिटेन करते हैं और डिटेन करने के बाद इंट्रोगेशन किया जाता है। और उसके बाद एक रिसेंट खबर आई थी, एक बहुत अहम टेररिस्ट जो पिछले 25 सालों से जो यहाँ आतंकियों को पनाह देते थे, उन लोग को पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स देते थे, समंदर चाचा उनका नाम था। रियल नाम तो कुछ और था, बट समंदर चाचा के नाम से वो जाने जाते थे। उसको घेर के एलिमिनेट किया जाता है। तो एक बदला ये लिया गया। अब आते हैं पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में जो 3 में से 2 मास्टरमाइंड्स थे, इन लोगों को ये जो डॉक्टर, ये जो आपके अखरोट कारोबारी है, इनको जब इंट्रोगेट किया गया तो पता चला कि ये दोनों पाकिस्तान में कहीं छुपे बैठे हैं। उसके बाद पाकिस्तान में हमारे एजेंट्स को एक्टिवेट किया गया और क्या हुआ कि इनमें से एक का नाम था शौकत और दूसरे का नाम था शाहीन। तो शाहीन बेचारा पेशावर में सुबह सुबह मस्जिद से नमाज पढ़ के वो निकल रहा था, तो अननोन गनमैन ने शाहीन को ठोक दिया। और दूसरा बचा शौकत, वो भी पेशावर में। वो बेचारा हट्टा कट्टा जवान आदमी था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक अपने घर के छत, वहाँ जहाँ हाइड आउट में छुपा हुआ था, वहाँ वो चाय पी रहा था। अच्छा भला उसको कोई बीमारी भी नहीं थी, वो अचानक गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये दूसरा भी यहाँ एलिमिनेट हो गया, पहलगांव हमले का दूसरा मास्टरमाइंड। और तीसरा एक मास्टरमाइंड था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो काफ़ी सीनियर था, उसका नाम था मौलाना अतिकुल्ला सफ़ी। और ये मौलाना अतिकुल्ला सफ़ी हाफिज़ सईद का बहुत करीबी था। वो कुछ महीनों से हॉस्पिटल में था और ये जुलाई के मिडल का बात है। जुलाई के मिड में कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, इंटेल रिपोर्ट भी है कि ये मौलाना सफ़ी से हाफिज़ सईद हॉस्पिटल में खुद मिलने जाता है, हाल चाल पूछता है और डॉक्टर कहते हैं कि ही इज़ कम्प्लीटली फाइन और वो कम्प्लीटली स्टेबल हैं और वो अच्छी तरीके से रिकवर कर रहे हैं, जो भी उनकी बीमारी रही है ये हो जाती है। और उसके बाद ही हाफिज़ सईद के मिलने के चंद दिनों के बाद ही उसकी जितनी भी मेडिकल पैरामीटर्स थे वो अचानक ख़त्म होना स्टार्ट होता है। उसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होता है और वो 72 के पास चला जाता है। तो ये तीनों ही एलिमिनेट हो गए। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया उसकी डेथ कैसे हो गई। तो ये तीनों जो मास्टरमाइंड्स थे पहलगांव की, आपके पाकिस्तान में 2 पेशावर में और 1 लाहौर में, ये एलिमिनेट होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात आती है, स्कॉट ने दुबई में जो सीआईए एजेंट था, डबल एजेंट, जो हमें सीआईए के इन्वॉल्वमेंट का जिसने रिपोर्ट दिया था, जिसमें नाम था, उसमें कहा जाता है कि एक नाम था डेविड रॉस। और डेविड रॉस अभी जुलाई के लास्ट वीक में कहाँ पाया जाता है, ढाका में पाया जाता है। और ये भी पाया जाता है कि डेविड रॉस जो है वो बांग्लादेश में भी वो कुछ कर रहा था, पहलगाम हमले में भी वो इन्वॉल्व था और वो बांग्लादेश से भी कुछ कर रहा था। और मणिपुर में भी जो घटना घटी थी, याद होगा दोस्तों, वहाँ पे भी उस बंदे का कुछ इन्वॉल्वमेंट था। तो अचानक पता क्या चलता है कि जुलाई के लास्ट वीक में डेविड रॉस को पता नहीं क्या होता है, वो ढाका के होटल की खिड़की से वो कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और कह दिया जाता है कि ड्यू टू सम डिप्रेशन वो बंदा जो है वो सुसाइड कर लेता है। तो ये अजीब घटना है कि एक अमेरिकन बंदा जो पहलगांव में भी सम हाउ इनडायरेक्टली ही वॉज कनेक्टेड और वो मणिपुर में भी इन्वॉल्व था और बांग्लादेश से भी कुछ करना चाह रहा था, वो अचानक मारा जाता है। इसके अलावा एक दूसरा बंदा है, वो थोड़ा सा मिस्टीरियस है। इस बंदे का रोल भी थोड़ा मिस्टीरियस है और ये भी कहीं ना कहीं ये कुकी चीन वाले मामले में और म्यांमार और आपके जो मणिपुर में घटना हुआ, इसमें बंदा इन्वॉल्व था।
और कहीं न कहीं इनडायरेक्टली पहलगाँव में भी इसका नाम समहाउ आ रहा था, ये डिटेल थोड़ा-सा डाइसी है। बट वो इंडिया के अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ काम कर रहा था। अब ये बंदा पाया जाता है मृत हालत में ढाका के ही नज़दीक कोई एक रेलवे ट्रैक के पास। कहा जाता है कि इस बंदे ने भी सुसाइड कर ली। ये भी एक बहुत अजीब बात है। और अभी सबसे एक इंटरेस्टिंग घटना घट गई दोस्तों, वो है आपके अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का एक कमांडर। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोस्ट है और इन लोगों का एक थिंक टैंक है स्पेशल फोर्सेस का, जिन्हें भेजा जाता है, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनका काम होता है कोवर्ट ऑपरेशन करना, ब्लैक ऑप्स करना, रेजिम चेंज करना। रेजिम चेंज करना, ये सारे स्ट्रेटेजिक एंड सबोटाज करना, ये सब इन लोगों का रोल होता है। और इसी रोल में ये आपके टेरेंस जैक्सन को भेजा गया था। वो पिछले कई महीनों से आपका बांग्लादेश में रह रहा था। वेस्टिन होटल में वो था, लगभग 2 महीनों से वो ढाका के वेस्टिन होटल में पड़ा हुआ था। और कहा जाता है कि इंटरेस्टिंगली कहा ये जा रहा है कि ये बंदा किसी बिजनेस ट्रिप में आया था और पता चला कि 2 दिन पहले, मतलब 31 अगस्त के मारे जाने के पहले, वो बंदा कुछ बांग्लादेशी कॉरपोरेट्स को जो है, एम्प्लॉयज़ को जो है, वो फायर ड्रिल का एक कुछ इंस्ट्रक्शन वो दे रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनी। ये बात समझ में नहीं है। अब कहा यह जाता है दोस्तों कि ढाका के वेस्टिन होटल के रूम नंबर 808 में रात के 9 बजे वो बंदा अचानक जो है, दरवाज़ा खटखटाया गया, खुली नहीं दरवाज़ा, तो दरवाज़ा तोड़ के घुसा गया, वो मृत पाया गया। अब मृत पाया गया और आनन फानन में यूएस एम्बेसी को बताया गया। बिना ऑटोप्सी किए यूएस एम्बेसी चुपचाप उसकी लाश को वो ले जाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ भी फाउल प्ले नहीं बताया गया, लेकिन खबर ये भी आती है, सबसे मज़ेदार बात, कि हमारे एम्बेसी ने सबसे पहले जो है कंसर्न जाहिर कर दिया है और टेरेंस की जो लेफ्टिनेंट टेरेंस है, टेरेंस जैक्सन की मौत में दुख भी जाहिर कर दिया है। अब कहा यह जाता है कि अकॉर्डिंग टू सम सूत्र, कि इस बंदे को कुछ दिन पहले एक लेडी के साथ, बुर्के वाली लेडी के साथ एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया था। तो ये एक पॉइंट ऑफ सस्पिशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि जांच चल रही हो, लेडी बुर्के में थी। और ये बंदा भी बांग्लादेश में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो भी कर रहा था, वो भारत के खिलाफ ही कर रहा था। इतना तो आपको समझ में आ गया कि पिछले 1 महीने में 3 आपके जो पाकिस्तानी आतंकी थे, आतंकी के मददगार थे, वो 72 हुर के पास गए। अननोन गनमैन का कमाल हुआ यहाँ पे। और 3 अमेरिकन एजेंट्स, वो भी, जिनमें कि 2 कहा जाता है कि इनडायरेक्टली समहाउ, आपको सीआई के अंदर से ही खबर आया है कि वो लोग इनडायरेक्टली समहाउ वो इन्वॉल्व थे पहलगांव में और आपके मणिपुर में। और मणिपुर और म्यांमार वाले चक्कर में वो लोग वहाँ भी इन्वॉल्व थे। तो वो दोनों एलिमिनेट हुए। और इसके अलावा जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडर, तो ये तो एक बहुत बड़ी घटना है, मिस्टर टेरेंस, ये भी एलिमिनेट होते हैं। तो आपने देखा कि पिछले 1 महीने में हमारे अननोन गनमैन का जो अदम्य साहस है, वो किस तरीके से आप उन पे गर्व करेंगे। और ये भी आप जान रहे हैं कि इनके कारण हम हमेशा 24/7 सुरक्षित हैं। और इस पे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो टेरेंस की जो मौत है, इसकी जो वजह है और इसके पीछे कौन है, ये तो इट्स टू अर्ली। 31 अगस्त को इसकी डेथ हुई है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या हुआ है, चीज़ें, तथ्य और सामने निकल के आएंगी। जैसे जैसे बात आगे निकल के आएगी, हम इस चीज़ को और आगे ट्रैक करेंगे, कड़ियों को जोड़ेंगे। तो तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।